वाउचर टाइप है। ठीक, एक हो गया पेमेंट F5 जिसमें हम लोग एक्सपेंसेस या पार्टी को पेमेंट करते हैं, मतलब कैश आउटफ्लो होता है, बिजनेस से कैश निकल जाता है, कैश या बैंक, तब हम लोग F5 यूज करते हैं, पेमेंट मोड। सेम एज अगर कैश और बैंक मेरा बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, मतलब इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में कैश या बैंक, तो हम लोग रिसीव मोड यूज करते हैं, दैट इज F6। ठीक है, अगर बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश या कैश टू बैंक ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक या ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, ये सब एंट्री हम लोग कॉन्ट्रा मोड में, दैट इज F4 में हम लोग यूज करते हैं। F7 मतलब जनरल वाउचर, उसमें क्या होता है, जैसे अदर देन कैशबैक एंट्रीज, ठीक है, जैसे रेंट ड्यू है, वेजेस ड्यू है, वेजेस पेबल है, सैलरी पेबल है, कमीशन रिसीवेबल है, ये सब मिला नहीं मिलने वाला है, दिया नहीं देने वाला, ऐसे एंट्रीज हम लोग F7 में करेंगे। ठीक है, या कोई पार्टी मान लो उससे ड्यू था लेकिन वो पार्टी को हम ट्रेस नहीं कर पा रहे या उसका एक्सपायर हो गया वो पार्टी, तो हम लोग क्या करते हैं, बैड डेट डेबिट टू डेटर, पैसा मिलने वाला था, पहले क्या किए थे, डेटर डेबिट टू सेल, अब मिलेगा तो कैश डेबिट टू डेटर, मिला नहीं तो बैड डेट डेबिट टू डेटर। ठीक है, ऐसे एंट्रीज बैड डेट डेबिट टू डेटर, ना यहाँ पर कैश है ना बैंक है, तो हम लोग F7 में करेंगे। ऐसा एंट्रीज वेजेस टू वेजेस पेबल या आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, रेंट टू रेंट पेबल, ऐसा एंट्रीज हम लोग F7 में करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब क्रेडिट परचेज एंट्री, परचेज वाउचर टाइप, दैट इज F9। क्रेडिट सेल एंट्री F8, सेल वाउचर टाइप F8। परचेज रिटर्न एंट्री कंट्रोल F9। सेल्स रिटर्न एंट्री कंट्रोल F8। ये 8 में वाउचर टाइप। ठीक है, अब कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग को एक तो प्रोजेक्ट करना होगा। देखो बोला क्रिएट ए न्यू कंपनी एंड पास द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो हम लोग एक तो कंपनी ले लेते हैं, तो अभी मेरा एक तो कंपनी बंद खुला हुआ है ए नाम से, इसको बंद कर देंगे। क्या करेंगे बंद करने के लिए, बोलो। हाँ, ऑल्ट F1, तो उससे क्या होता है, सब कंपनी होता है, तो ऑल्ट F1, गुड। उसके बाद हम लोग कंपनी बनाएंगे, तो किसमें जाएंगे, क्रिएट कंपनी। ठीक है, क्रिएट कंपनी, जैसे प्रैक्टिस नाम देते हैं कंपनी का। ठीक है, आज का डेट 25/2/2025। ठीक है, 25/2/2025। कंपनी बना लेते हैं, इसमें स्टेट भी दे देते हैं। हाँ, दे सकते हो, जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है सब दे दो, कंपनी का डिटेल्स जो भी है। ठीक है, अभी हम लोग सीख रहे हैं क्या, अकाउंट्स ओनली, अकाउंट्स विद इन्वेंटरी, हम लोग सीखेंगे अकाउंट्स ओनली अभी। ठीक है, तो अकाउंट्स ओनली सिलेक्ट करेंगे। कंपनी का कुछ पीरियड है, 2007 तक का एंट्री है, 1/4/2007, बुक बिगिनिंग सेल देंगे। अब कंट्रोल A to 7 एग्जिट, कंपनी क्रिएट हो गया। ठीक है, कंपनी क्रिएट हो गया। अब बोल रहा है कि क्रिएट ए न्यू कंपनी, ये वाला हो गया। नेक्स्ट एंट्री 1/4/2007 को, तो वाउचर में जाएंगे, सिंगल एंट्री मोड आ गया। हम यहाँ पर एक सिंगल एंट्री मोड को डेबिट क्रेडिट मोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोले थे हम, यहाँ पर प्रेस करेंगे। देखो डेबिट क्रेडिट मोड आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कौन सा की प्रेस करने के लिए बोले थे, F12। ठीक है, इसमें हम लोग सिंगल एंट्री मोड को नो करेंगे और डेबिट क्रेडिट मोड को यस कर देंगे। हो गया सेकंड काम। ठीक है,
अच्छा, अब डेट चेंज करेंगे। 1/4/2007 डेट है मेरा, तो F2 1/4/2007 डेट दे दिए। बोला स्टार्टेड बिजनेस विथ फॉलोइंग्स, कैश 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, प्लांट एंड मशीनरी 15,000, फर्नीचर फिक्सचर 45,000 एंड लोन फ्रॉम SBI एट द रेट ऑफ 11% 1,60,000। इतना सारा बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है। चलो हम लोग ऑनलाइन लेजर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर खड़े होकर भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। क्या है ऑनलाइन लेजर क्रिएट का शॉर्टकट? नहीं, वो तो ALC तो उसका स्टेप हो गया सिंगल लेजर क्रिएट करने का। यहाँ पर खड़े होकर ऑनलाइन लेजर क्रिएट करेंगे। बोलो ऑल सी ठीक है, ऑल सी। अभी हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर देंगे, यहाँ पर लेजर का नाम होना चाहिए था, तो अभी मेरे पास कुछ लेजर नहीं है, जैसे लेजर लैंड बिल्डिंग ये कुछ नहीं है, खाली कैश है। कैश का 2 लेजर बना हुआ रहता है बाय डिफॉल्ट, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर डेबिट में क्या होगा, सब जो इन्वेस्ट हो रहा है सब डेबिट। तो बिजनेस में आ रहा है ये सब चीज, कैश आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर। ठीक है, हम लोग कौन सा वाउचर टाइप में जाएंगे? F6 में, जिसमें पैसा आ रहा है। ठीक है, F6 रिसीव वाउचर टाइप। शुरू में क्या देंगे, यहाँ पर ऑल सी करके कैपिटल का लेजर बना लेंगे। टोटल गोज टू कैपिटल, ठीक है, कैपिटल अंडर कैपिटल, कंट्रोल है, कितना देंगे 1। ठीक है, फिर क्रेडिट करेंगे, क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पर लोन भी है, और एक लेजर बना लेंगे ऑल सी, लोन फ्रॉम SBI एट द रेट ऑफ 11%। याद रहेगा, SBI से लोन है मेरा, ठीक है, तो सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, ठीक है, कंट्रोल है, कितना है 1,60,000। अब डेबिट क्या क्या होगा, जो जो आ रहा है प्रोप्राइटर जो दे रहा है, जैसे कैश, कैश कितना जाएगा 20,000। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फिर ऑल सी लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग किस में जाएगा? अंडर ग्रुप फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, कंट्रोल है, कितना है लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर, ऑल सी फर्नीचर एंड फिक्सचर, फिक्स्ड एसेट्स कितना है 45,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग, कैश, उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये भी फिक्स्ड एसेट्स, कंट्रोल है, कितना है प्लांट एंड मशीनरी 15,000। ठीक है, अब SBI के लेजर भी होगा, क्योंकि SBI से जो लोन ले रहे हो वो हमारा SBI बैंक में जमा होगा। तो SBI अंडर बैंक अकाउंट, कंट्रोल है 1,60,000। ठीक है, अब मेरा टोटल कितना हो गया, डेबिट साइड में 3 लाख। अब कैपिटल देखो हम 1 करके आए थे, यहाँ पर कितना करेंगे 3 लाख में से 1,60,000 तो गया, मतलब जो जो इन्वेस्ट हुआ मेरा यहाँ पर कैश 60 और 45 और 15 60 एक 20 और एक 20 1,40,000। ठीक है, ना दिए 1,40,000 का 1,14,000 कर दिया। हो गया, यहाँ पर नया से लिख दो, एंटर। यहाँ तक क्लियर है? देखो फिर 1,40,000 कैसे होगा? क्योंकि मेरा लोन है 1,60,000, इसमें से इन्वेस्ट
प्रोपाइटर थ्रू हो रहा है कितना, कैश 20, लैंड एंड बिल्डिंग 60, फर्नीचर फिक्सचर 45 एंड प्लांट एंड मशीनरी 15। ये चारों को ऐड करो, 1 2 3 4, देखो 1,40,000 होगा। ठीक है, ये तो मेरा लोन है, लोन तो इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, लोन तो लिया जा रहा है। ठीक है, तो लोन को लोन में रख दिया। इसको ब्रेक करके भी कर सकते थे हम लोग, क्योंकि एसबीआई डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई 1,60,000, उसके बाद फ्रेश एक्स्ट्रा लेजर बनाते कि ये सब डेबिट टू कैपिटल 1,60,000, 1,40,000। 2 लेजर में भी कर सकते हैं, हमने एक लेजर में मर्ज कर दिए। समझ में आया? हाँ नहीं आया? अगर मान लो यहाँ पर एंट्री है, ये सब इन्वेस्ट हो रहा है, तो मेरा जो इन्वेस्ट हो रहा है जैसे कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, ये सब इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब क्या मालिक दे रहा है, प्रोप्राइटर दे रहा है, ये सब डेबिट टू कैपिटल होता है। ये कितना हो गया, 1,40,000 होगा। ऐड करके देख लेना, ये प्रोजेक्ट 20 60 और 20 80 और 45 और 15 60, तो 80 और 60 1,40,000। इसलिए हम कैपिटल को 1,40,000, ये सब 1,40,000 में रख दिए। और बाकी जो है लोन लिया जा रहा है 1,60,000, 1,60,000 लोन लिया जा रहा है, तो उसका एंट्री क्या है, बैंक डेबिट, बैंक से लोन ले रहा है तो बैंक के अकाउंट में जमा होगा, बैंक का खाते में, तो बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो मेरा इसमें एंट्री हो गया बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक, और इसमें ये सब डेबिट टू कैपिटल, दोनों को मर्ज कर दो। बैंक डेबिट, कैश डेबिट, लोन, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, फर्नीचर डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, ये पांचों को हम डेबिट कर दिए, और कैपिटल को इतना इसको कर दिए। इसको ब्रेक करके भी कर सकते हो तुम लोग, अलग अलग करके 2 एंट्री में पास कर सकते हो जल्दी। एक करना कि बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई, और एक करना कि कैश डेबिट, लैंड बिल्डिंग, लैंड डेबिट, फर्नीचर डेबिट, प्लांट डेबिट टू कैपिटल 1,40,000। ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर। नेक्स्ट है 2-4 को, तो F2 प्रेस करो, 2-4 आ गया। ओपन ए बैंक अकाउंट इन ईबीआई, ईबीआई में एक तो बैंक खोला जा रहा है विद ₹42,000, मतलब बिजनेस से पैसा गया बैंक में, तो एंट्री क्या होगा, बैंक डेबिट, ईबीआई डेबिट टू कैश, है ना, ईबीआई डेबिट टू कैश। तो किस मोड में करेंगे, ये बैंक कैश रिलेटेड है तो F4 में जाएंगे, बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश। ये कैश मेरा बैंक में जा रहा है, तो कैश टू बैंक में एंट्री है। अब क्रेडिट क्या होगा, बैंक डेबिट टू कैश, तो पहले क्रेडिट होगा कैश 42,000। বলছি যে বোতল আছে এখানে সবুজ কালার বোতলটা, এই পিঙ্ক কালার দেখো না না এটা নয়, একটা বোতল ছিল ব্লু কালার वाला इसका ठीक है, कैश 42,000 आपका था या अब नहीं, इसका नहीं। यूबीआई का ट्रेजर बना हमारा दो, और सी करके यूबीआई चुरा लिया है। अंडर बैंक अकाउंट 42,000 एंटर, एंटर, देख लो बैंक का खाता खोला जा रहा है 42,000 से। यूबीआई में मेरा नया अकाउंट खोला जा रहा है, यूबीआई अकाउंट डेबिट टू कैश, पहले क्रेडिट आ रहा है मेरा इस वाउचर में, क्रेडिट में कैश डाल देंगे, डेबिट में बाद में यूबीआई डाल देंगे। हम उस क्रेडिट को डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि इस वाउचर का क्रिएट मतलब लेआउट ही ऐसा है। ये जो कॉन्ट्रा लेआउट है, कुछ वाउचर में देखना कि ऊपर में क्रेडिट है, नीचे डेबिट है, तो उसको उस हिसाब से ही करना होगा, उस क्रेडिट को डेबिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो करेंट बैलेंस 22 रेट करके वो मतलब कैश का कुछ बैलेंस नहीं है, इसीलिए रेट मार कर दिया। अगर हम ये लोन वाला 1,60,000 अगर हम लोग कैश में जमा करते तो पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट 1-5 को, ये वाला हो गया। अब 1-5 on credit from JK Traders ₹15,000, purchase goods on credit from JK Traders ₹15,000, परचेस अकाउंट डेबिट टू JK Traders on credit बोला जा रहा है, ये क्रेडिट परचेज है, F9 में जाएंगे। ठीक है, एंटर देंगे, परचेज डेबिट टू JK Traders, तो पहले क्रेडिट आना है, JK Traders का लेजर नहीं है, यहाँ ऑल सी करके JK Traders बना लो, JK Traders क्या होगा अंदर, सनी डेटर्स या क्रेडिटर्स या डेटर्स या आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, क्या होगा, JK Traders कौन है मेरा, सप्लायर। यहाँ पर क्या लेंगे, डेटर या क्रेडिटर, क्रेडिटर्स। अभी तक ये सब कंफ्यूजन है। ठीक है, यहाँ पर बिल बाय बिल अगर यस रहता है इसको नो कर देना। ठीक है, कुछ
खाली वहां पर लेजर का नाम दो और अंडर ग्रुप दे दो, बाकी जो भी यस नो है खाली नो कर दो, ठीक है। कंट्रोल है 15,000 टू परचेज का लेजर नहीं है, परचेज का लेजर भी बना लो और सी करके परचेज अंडर क्या होगा, अंडर परचेज अकाउंट। परचेज में परचेज का एंट्री होगा। हाँ जाए परचेज का परचेज में एंट्री नहीं होगा, मतलब परचेज का लेजर का नाम है, उसका ग्रुप है परचेज अकाउंट, ठीक है। और ये परचेज वाउचर टाइप में एंट्री करना है, तो अलग से वाउचर टाइप है परचेज, जिसे परचेज डेबिट टू जेके ट्रेडर्स। सर जो फर्नीचर लेंगे वो भी परचेज अकाउंट में। फर्नीचर अगर फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर तो गुड्स लिखा हुआ है, फर्नीचर परचेज करे तो फर्नीचर तो नाम है तो फर्नीचर करेंगे नहीं, ठीक है। एंटर 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 ठीक है। परचेज में एंट्री देख लिया, अब देखो नेक्स्ट एंट्री, स्टाफ सैलरी पेड बाय कैश 5,000 एंड बाय यूपीआई 4,500। स्टाफ सैलरी दिया जा रहा है कैश में 5,000 और थ्रू बैंक, जो यूपीआई वाला बैंक हम खोले थे 42,000 से, उसमें से 4,500 दिया रहा है। जनरल क्या होगा, स्टाफ सैलरी पेड बाय कैश 5,000 एंड बाय यूपीआई 4,500। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और टू यूबीआई। सैलरी में कितना जाएगा, 5,000 4,500 4,500 5,000 एक्स्ट्रा कैश और बैंक थ्रू है 4,500। सैलरी में कितना जाएगा, 4,000 5,000 और 4,500 9,500 सैलरी में जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पेमेंट हो रहा है, तो स्टाफ सैलरी पेड बोला है, पेड मतलब हम दे रहे हैं, बिजनेस दे रहा है, तो पेमेंट हो रहा है डिवाइड में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सैलरी का लेजर बनाओ, अंडर ग्रुप सैलरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट हम चुने, ठीक है। एंटर 9,500, इसमें से कैश में गया मेरा 5,000, ठीक है, और यूपीआई थ्रू किया 4,500। एंटर एंटर एंटर, देखो ये चीज क्लियर हो रहा है। तो बातें बहुत कर सर लेते इसको हैं, देखने के लिए डीएसएस नहीं कर रहे सर, क्या देखने के लिए, सर लेजर जो बना है फॉर्मूला देखने के लिए नहीं, मतलब ये वाउचर देखने के लिए पर्टिकुलर कोई सिंगल लेजर या जितना एंट्री की जो आप अभी बना रहे वो डीडी, डीडी जो अभी तक एंट्री की हम लोग वो देखने के लिए डीडी, उसके बाद F2 प्रेस करो, स्पेस दो, ये इतना सारा एंट्री हम पास। अब एक एक को खोल के देखने के लिए एंटर दो, खुल जाएगा, ठीक है। फिर पेज डाउन या पेज अप करो, नेक्स्ट एंट्री डिस्प्ले डेमो, हाँ बोला ये बना है तो डीडी कॉलम F2 कॉलम द्वारा এইটা और साइड की कुछ नहीं और अच्छा अच्छा एंट्री पास हाउस रेंट पेड बाय यूपीआई चेक 31/5 को वाउचर में जाओ, भी प्रेस करो, F2 दो, 31st में क्या बोल रहा है कि हाउस रेंट पेड 5 दो, पेमेंट हो रहा है, पेड बोल रहा है, हाउस रेंट और सी करके हाउस रेंट जगह बना लो, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट এইটা তো এই লিস্টটা कंट्रोल দিলা, ঠিক আছে। 6,000 পেড बोला यूबीआई चेक थ्रू, तो यूबीआई थ्रू এইটা লেজার রিলিজ, তুই যখনই এখানে এন্টার দিবি না বাজার দিবি, এন্টার এন্টার, এখানে লেজার লিস্ট অফ লেজারটা খুলছে। এবার এখান থেকে তোকে বলছে তো নেক্সট লেজারটা কি হবে, ক্রেডিট ইউবিআই, ইউ প্রেস করে দিলি, চলে এলো
ठीक है, एंटर एंटर एंटर। फिर बोले परचेज ए फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन राज 1 तारीख को, जून का 1 तारीख। फिर से F2 1/6/2007 राजन राज से परचेज हो रहा है ऑन क्रेडिट में, परचेज में जाएगा F9 में। ठीक है, तो परचेज डेबिट टू राजन राज होगा कि फर्नीचर डेबिट टू राजन राज होगा? एंड जनरल क्या था? परचेज द फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन राज। परचेज वाउचर में जाएगा, जनरल होगा तुम्हारा फर्नीचर डेबिट टू राजन राज। गुड्स होगा तो परचेज होगा, गुड्स तो नहीं है तो टेंशन है, तुम अभी बोला सर फर्नीचर रहेगा तो क्या होगा? यहाँ पर होगा फर्नीचर, तो फर्नीचर का लेजर है मेरा यहाँ पर फर्नीचर। देखो यहाँ पर क्रेडिट में क्या होगा? राजन राज, तो ऑल सी करके बना लो, राज एंड राज संडी क्रेडिटर। परचेज कर रहे तो क्रेडिटर होगा, कंट्रोल है। ठीक है, कितना का? 8000 का। ठीक है, अब यहाँ पर परचेज नहीं होगा, फर्नीचर होगा, तो फर्नीचर की भी लेजर नहीं है यहाँ पर। देखो फर्नीचर का लेजर बनाते हैं हम लोग, नहीं तो फर्नीचर तो था मेरा यहाँ पर, फर्नीचर फिक्सर का लेजर बनाए थे ना, तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है? एक प्रेस करो तो नहीं आ रहा है। फिक्सर से ना बनाए थे, फर्नीचर फिक्सर नहीं आ रहा है। सर इसमें क्या सर दूसरा उसमें तो बड़ा लेजर तो बनाया था, तो लेजर में लेजर के लिस्ट में यहाँ पर क्या आ रहा है? लिस्ट ऑफ लेजर। तो हम जो फर्नीचर फिक्सर में जो बनाए वो क्या था? लेजर ही है। लिस्ट ऑफ लेजर में तो आना चाहिए। मेरा जनरल क्या है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राजन राज, इसमें तो आना चाहिए फर्नीचर फिक्सर, नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे यहाँ पर F12 देंगे। फिक्स्ड एसेट्स सब वाउचर में नहीं लेता है, यहाँ पर F12 देंगे। यहाँ पर देखो अलाउ एक्सपेंसेस ऑब्लिक फिक्स्ड एसेट्स इन परचेज वाउचर, ये नो है, इसको यस करोगे तो भी आएगा। यही सब पाइकर है टैली में। बोला था ना टैली में कुछ नहीं है, खाली ऑप्शन में यस नो करना ही मेन बात है। कहाँ पर जाकर आपको F12 देना है, क्योंकि जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सीखते हैं ना, यहाँ पर राइट क्लिक करने से ये सब ऑप्शन देता है सबको, और टास्क बार में अगर राइट क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन देता है। कुछ आइकन्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन देता है। तो कंप्यूटर को मालूम है किस जगह में कौन सा ऑप्शन देना चाहिए। वैसे टैली में भी वही, अगर तुम लेजर में F12 दोगे तो दूसरा ऑप्शन देगा, वाउचर में खड़े होकर F12 दोगे तो दूसरा ऑप्शन देगा, F5 में F12 दोगे तो दूसरा ऑप्शन देगा। ये परचेज में खड़े होकर हमको F12 देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम मेरा लेजर है फर्नीचर का, फर्नीचर फिक्सर का, जो अंडर ग्रुप दिए थे फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन नहीं आ रहा है। कुछ तो कारण होगा। इधर देख लो फर्नीचर का तुम लेजर का ग्रुप क्या दिया, फिक्स्ड एसेट्स है कि नहीं, वो तो होना ही है फिक्स्ड एसेट्स। अगर दिया है तो फिर भी नहीं आ रहा है, मतलब F12 यहाँ पर देखकर ये वाला ऑप्शन को यस कर दो। अलाउ एक्सपेंसेस ऑब्लिक फिक्स्ड एसेट्स इन परचेज वाउचर, यस कंट्रोल है, वाई प्रेस कर देने से यस हो जाता है, कंट्रोल है। अब देखो यहाँ पर आ गया, बस यही तो ऑप्शन सीखना है। फर्नीचर फिक्सर आ गया, ठीक है। तो ये सब जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऊपर से तो मतलब क्या, अगर एक बार कर भी लिया, एक चीज बार बार दोहराना होगा, रिपीट करना होगा। एक बार कर लिया तो मेरा बात तो याद है, चलो यहाँ पर नहीं आना, सर बोला था F11 कभी F11 दोगे कभी F12 दोगे तो तुम्हारा F12 में आ जाएगा। लेकिन इसको बार बार करोगे तो उतना तुम्हारा क्या होगा, एक्यूरेट होगा। नहीं, हमको परचेज में जाकर F12 भी प्रेस करना है। और प्रैक्टिस करोगे तो कोई दूसरा फंसा तो उसको फोन में भी तुम बैकअप दे सकते, ठीक है। इस जगह में ये ऑप्शन तो अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट 2 तारीख को ₹4600 पेड टू जेके ट्रेडर्स बाय कैश। जेके ट्रेडर्स को पेड कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हैं, किसमें जाएगा, कौन सा वाउचर टैग में, पेमेंट वाउचर टैग में जेके ट्रेडर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो F5 में जाएगा। F5 जेके ट्रेडर्स
जनरल एंट्री क्या है? जेके ट्रेडर्स डेबिट टू कैश, ठीक है। तो जेके ट्रेडर्स 4600, जेके ट्रेडर्स का कितना ड्यूज है? 15000, उसमें से दे रहे हैं हम लोग 4600 टू कैश। राजन राज को भी दिया जा रहा है। Step 5 में राजन राज 4100, उसका ड्यूज है 8000, उसमें से उसको 4100 रुपया दिया जा रहा है। कुछ बोला नहीं है तो कैश। आप समझ में आ गया? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डीसी ट्रेडर्स रुपीज 18000। अब गुड्स सोल्ड हो रहा है ऑन क्रेडिट में, तो F8 वाउचर में जाकर F8, इसमें देखो डेबिट क्रेडिट कोड नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? हाँ, कंट्रोल भी देखो, कंट्रोल भी, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे आसान से धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। एंटर। जनरल क्या है? रिसीट स्टेटस डेबिट टू सेल, ठीक है। तो रिसीट स्टेटस का मेरा लेजर नहीं है, तो रिसीट स्टेटस अंदर क्या होगा? कस्टमर है, यहाँ पर तो कस्टमर का कोई लेजर ग्रुप नहीं है, हाँ डेटर होगा, सैलरी डेटर्स, ठीक है। कंट्रोल है कितना का? 18,000, 18,000। सेल्स का लेजर है? नहीं है, बना लो सेल्स, अंडर सेल्स, ठीक है। कंट्रोल है फॉर 7 एग्जिट, यहाँ पर सेव भी होगा और लेजर एग्जिट भी हो जाएगा, ठीक है। एंटर एंटर। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स रिटर्न टू जेके ट्रेडर्स। जेके ट्रेडर्स में कौन था? सप्लायर था, उसको उससे परचेज किए थे, उसमें से 2600 का रिटर्न दे रहे हैं। परचेज किए थे तो लोग परचेज वाउचर में किए थे, परचेज डेबिट टू जेके ट्रेडर्स। अब जब उसको रिटर्न देंगे 2600 रुपया का, जेके ट्रेडर्स डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये कौन सा वाउचर टाइप मिलेगा? परचेज रिटर्न वाउचर आएगा, दैट इज डेबिट नोट। तो F9 फॉर परचेज एंड डेबिट नोट फॉर कंट्रोल F9 नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? एक ही बात कहां पर जाके इसमें F11, इसमें F11, ठीक है। F11 इसमें से मेरा ये वाला ऑप्शन इनवॉइसिंग यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको यस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल है, अब यहाँ पर कंट्रोल F9, अब डेबिट नोट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा मेरा? जेके ट्रेडर्स, उसको रिटर्न दे रहे 2600 रुपया का, परचेज रिटर्न लेजर बना लो, परचेज रिटर्न अंदर क्या होगा? परचेज रिटर्न होगा, अच्छे से याद करूँ, ठीक है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अंडर परचेज अकाउंट 2600 रुपया। एंटर एंटर एंटर। सर उसमें रिटर्न भी लगा सकते हैं, आउट वाले इनवर्ट से। हाँ वो भी कर सकते हैं, हम परचेज रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न कर ले जाना है तो ग्रुप परचेज ही होगा। अब देखो जेके ट्रेडर्स ने बोला कि दिखाओ तो हमको जेके ट्रेडर्स का स्टेटस क्या है, उससे कितना परचेज किया, कितना पेमेंट हुआ, कितना रिटर्न दिया, उसका अभी स्टेटस क्या बता रहा है। तो कोई भी पर्टिकुलर कोई लेजर का पार्टी का डिटेल्स मांग रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? DAL डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर। देखो धीरे धीरे यहाँ पर डी, यहाँ पर है डी मेरा, डी एंटर, ए फॉर अकाउंट्स बुक एंड एल फॉर लेजर, ठीक है। जेके ट्रेडर्स सिलेक्ट करो, यहाँ पर लास्ट एंट्री दिखा रहा है, उसका कितना एंट्री हुआ है मेरा जेके ट्रेडर्स से, तो पूरा अप टू डेट एंट्री चाहिए। यहाँ पर जाकर F2 दो, स्पेस दो, एंटर एंटर, जितना जेके ट्रेडर्स का एंट्री है सब दिखा रहा है। अब देखो टोटल परचेज हुआ था 15,000, उसमें से कैश 4600 दिए थे और 2600 रुपया रिटर्न हो गया। अभी कितना बैलेंस है? 15,000 में से इसका माइनस हो गया, अभी 7,800 उसका पेंडिंग है।
पार्टी अगर लेजर मांगेगा यहाँ पर ऑन की कर देना, हाँ, और एंटर दे देना। यहाँ पर प्रिंटर का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर तो प्रिंटर ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा। अगर प्रिंटर लेजर प्रिंट कर देना बस। ये हिसाब है, নতুন ठीक है। यही सब एंट्री रिपीटेड है। ये पूरा ये वाला हमको दिया था ना पहले, দেখো বোতল जेके ट्रांसफर पूरा प्रोजेक्ट, ये वाला प्रैक्टिस करना है। ये प्रोजेक्ट है ना, हाँ सर, जो मेरा ये अपना बोतल है। और बहुत वाला प्रोजेक्ट भी है। ये याद नहीं है तो फोटो खींच लो। ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिस बंद कर दीजिए।